Hello everyone, मैं BL Sharma, Maths discussing chapter 8, that is algebraic expressions and identities of class 8 mathematics. मैं BL शर्मा मैथ्स हूँ और इस वीडियो में डिस्कस करूंगा चैप्टर 8 क्लास 8 मैथमेटिक्स से, जो कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सॉरी algebraic identities and expressions है. This is class 8 mathematics NCERT for the session 2023-24 और इस चैप्टर का नाम है algebraic expressions and identity. ये क्लास 8 मैथमेटिक्स से है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एड दी फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट इज AB minus BC, then add BC minus CA plus CA minus AB. इनको हमें ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए. देन AB minus BC plus BC minus CA plus CA minus AB. अब हमें लाइक टर्म्स को पास रख लेना चाहिए, और लाइक टर्म्स का मीनिंग ये हुआ कि देखिए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. दिस इज AB एंड दिस AB, दैट इज लाइक टर्म्स. सो वी राइट हियर, इनको पास पास लिखिए. प्लस AB, it means when coefficient is not written we write 1, and minus AB means minus 1AB. Second, BC चेक करें. देखिए here is minus BC and this is plus BC. इनको पास पास रखिएगा. put like terms together means put minus 1 BC plus 1 BC. And now the next part, like terms means CA and that is also minus C. ये भी दोनों like terms हुए. इनको पास रखिएगा. So we can write minus 1 CA plus 1 CA. देखिए minus 1 AB plus AB cancel, minus BC plus 1 BC cancel, minus 1 CA plus CA 1 CA cancel, and this is 0 answer. So the answer of the first part of this question is 0. And now we move on to the second part of it. उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसका स्क्रीन, एक ब्लैक बोर्ड फिर से बनाना पड़ेगा, और ये मैंने ब्लैक बोर्ड बना लिया है फॉर दी सेकेंड क्वेश्चन. नाउ वी मूव ऑन टू दी सेकेंड क्वेश्चन. एंड सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज, देखिए A माइनस B, और ये सेकेंड पार्ट में आपको बता देता हूं कि ये हमारा सेकेंड पार्ट है. दिस इज आवर सेकेंड पार्ट. दिस इज सेकेंड पार्ट. A minus B plus AB, then plus B minus C plus BC plus C minus A plus AC. जिनका कोएफिशिएंट नहीं है उन सबकी मैं 1 यहां पे लिख देता हूं. यू कैन ऑल्सो राइट 1. इफ कोएफिशिएंट इज नॉट रिटन देन यू कैन राइट 1. दैट इज 1 and 1.
एंड नाउ पुट लाइक टर्म्स टुगेदर. लाइक टर्म्स का मीन्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, दो टर्म्स आर लाइक टर्म्स. ये देखिए कैसे. ये दिस इज ए एंड हियर दिस इज माइनस ए. प्लस ए एंड माइनस ए कैंसिल, इनको आप कैंसिल कर सकते हो. तो ये मैंने यहाँ पे कैंसिल किया, एडिशन में ये कैंसिल हो गया. एक ही लाइन में आप इनको कर सकते हो. देन नेक्स्ट लाइक टर्म्स यू कैन से माइनस बी, और इधर भी देखते हैं, ये देखिए प्लस बी. और कोई बी का टर्म नहीं है. प्लस बी और माइनस बी दोनों कैंसिल, आप इनको यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो. माइनस बी एंड प्लस बी कैंसिल. नाउ नेक्स्ट मीन्स लाइक टर्म देखिए, देखिए प्लस ए बी एंड हियर इज नॉट प्लस ए बी, सो यू राइट एज इट इज. इसको हम एज इट इज लिखेंगे प्लस वन ए बी, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी वन ए बी नहीं है. और देखिए हाँ, ये माइनस वन से और प्लस वन से ये भी कैंसिल हो गया. नाउ प्लस वन ए बी लेफ्ट एंड दिस इज प्लस वन बी सी लेफ्ट एंड दिस इज प्लस वन ए सी लेफ्ट. वन कोफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो वी कैन राइट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, and this is answer of the second part of this question. Now we move on to the next part. उसके लिए हमें एक मीन्स ब्लैक बोर्ड बनाना पड़ेगा, और ये मैंने आपके लिए ब्लैक बोर्ड बना लिया है. एंड थर्ड पार्ट इज दिस. ये हमारे पास ये थर्ड पार्ट, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. देखिए, दिस इज थर्ड पार्ट. टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर. और देखिए, ये इसको मैं पहले लिख देता हूं, माइनस थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर. जो लाइक टर्म्स है उनको हम एक साथ लिखते हैं. देन नेक्स्ट लाइक टर्म देखिए, माइनस थ्री पी क्यू प्लस सेवन पी क्यू. जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, जिनके कोएफिशिएंट ये छोड़ दीजिएगा. पी क्यू का आप देखिए, माइनस थ्री पी क्यू ये रहा और प्लस सेवन पी क्यू ये रहा. देन नेक्स्ट लाइक टर्म देखिए, अब है प्लस फोर एंड प्लस फाइव. टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज माइनस वन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर. माइनस सेवन पी क्यू प्लस सॉरी माइनस थ्री पी क्यू प्लस सेवन पी क्यू, दैट इज प्लस फोर पी क्यू. फोर प्लस फाइव नाइन. आपको वन लिखने की जरूरत नहीं है, सो यू कैन राइट माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस फोर पी क्यू प्लस नाइन. आंसर. अब देखिए, वी कम टू दी फोर्थ पार्ट ऑफ इट. लाइक टर्म्स को साथ रखते हैं. पहले हमने लिखा एल स्क्वायर. एल स्क्वायर देखिए, इसमें एल स्क्वायर है, और आप देखेंगे कि ये एल स्क्वायर है, और यहाँ पे ये एक वन वन एल स्क्वायर है. तो हमें इस एल स्क्वायर को फिर लिख देना चाहिए. सो वी कैन राइट दिस इज एल स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर. फिर देखिए, ये जो पार्ट है ये एम स्क्वायर है, और ये एक एम स्क्वायर ये रहा. तो हम लिखेंगे यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. So that is plus m square plus m square.
अब हम आते हैं यहाँ पे, देखिए थर्ड पार्ट पे, ये एल स्क्वायर, अब ये एन स्क्वायर ये रहा, और एक एन स्क्वायर ये रहा. सो वी राइट हियर, we write here the n square प्लस एन स्क्वायर. लाइक टर्म्स को बिल्कुल साथ रखते हैं. अब आप इसमें देखिए कि ये एल एम है, लेकिन इधर कहीं भी एल एम नहीं है, तो इसमें केवल ये ही लाइक टर्म, अकेली लाइक टर्म है. एम एन यहाँ पे है, लेकिन कोई भी और अदर टर्म एम एन नहीं है. दैट इज वाई टू एम एन अलोन हियर and 2nl alone here, means alone here. So we can write here that this is twice of lm, twice of mn, twice of mn. l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर दो बार है, तो ट्वाइस ऑफ l स्क्वायर. m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इट इज टू टाइम्स, सो 2m स्क्वायर. n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर टू टाइम्स है, तो ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर प्लस 2lm, 2mn, 2nl as it is, and this is answer of this question. यही इस क्वेश्चन का आंसर है. Now we move on to the next question. मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें. और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर. देखिए फर्स्ट पार्ट है सब्ट्रैक्ट मीन्स 4a माइनस 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b minus 3. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले कि कैसे लिखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखिए ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए, यू राइट 12a minus 9ab plus 5b minus 3. सब्ट्रैक्ट का साइन लगाइए. राइट 5 4a minus 7ab plus 3b plus 12. ब्रैकेट ओपन करिए. 12a minus 9ab plus 5b minus 3 as it is. लेकिन देखिए सेकेंड ब्रैकेट के पहले नेगेटिव साइन है. जब ऐसा होता है, सो व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट वी चेंज ऑल द साइन इनसाइड. सारे साइन चेंज करेंगे. 4a का साइन प्लस है, मार्क इट माइनस ए. माइनस ए साइन ए बी का साइन माइनस है, तो इसको प्लस बनाइए. दैट इज प्लस 7ab. 3b का साइन प्लस है, तो माइनस बनाइए, माइनस 3b. और 12 का साइन प्लस है, तो माइनस बनाइए, माइनस 12. अब लाइक टर्म्स को एक साथ रखिए. लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है वेरिएबल्स का. देखिए ये है 12a, और इसका जो लाइक टर्म है ये है माइनस 4a. एक साथ रखा हमने. फिर देखिए ये है माइनस, साइन के साथ लिखिए, माइनस 9ab. ऐसा टर्म तलाशिए जिसमें ए बी हो. ये देखिए प्लस 7ab. नेक्स्ट टर्म देखिए 5b है, प्लस 5b, और ये है माइनस 3b. राइट हियर 5b माइनस 3b. फिर देखिए ये जो कांस्टेंट टर्म है, विच इज कांस्टेंट टर्म हियर, ये कांस्टेंट टर्म है -3, और ये है -12. देखिए -3 -12. अब वन बाय वन आप इसको सिंप्लीफाई करते जाइए. देखिए 12a minus 4a that is plus 80. इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज प्लस 80. माइनस 9ab प्लस साइन ab, दैट इज माइनस ट्वाइस ऑफ ab. प्लस 5b माइनस 3b, दैट इज प्लस 2b. -3 -12, that is
15 and this is answer of this question. आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर यही है 8a minus 2ab plus 2b minus 15 and this is answer of the part A of this question. हमने पहले ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट में टर्म को पहले लिखा, फिर फर्स्ट को लिखा, नेगेटिव का साइन लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, लाइक टर्म्स एक साथ रखे, उनको सिंप्लीफाई किया और हमने उनका आंसर दिया. Part B, subtract 3xy plus 5yz minus 7 times zx from 5xy minus twice of yz minus twice of zx plus 10 times xyz. From का मतलब है सेकेंड ब्रैकेट को पहले लिखिए, तो मैं सेकेंड ब्रैकेट को पहले लिखता हूं, that is 5xy minus twice of yz minus twice of zx plus 10 xyz. नेगेटिव का साइन लगाइए और अब ये फर्स्ट टर्म लिखिए. ये जो है फर्स्ट पार्ट है इसका 3xy प्लस 5yz माइनस 7 टाइम्स ऑफ zx. ब्रैकेट ओपन करिए, 5xy ट्वाइस ऑफ. ब्रैकेट ओपन करते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि अगर ब्रैकेट के पहले नेगेटिव साइन है तो इनसाइड जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं. यहाँ ब्रैकेट के पहले प्लस है तो यहाँ पे सारे साइन चेंज नहीं होंगे, साइन एज इट इज रहेंगे. माइनस ट्वाइस ऑफ zx प्लस 10xy. पर देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस सेकंड पार्ट में, तो ये जो साइन है वो है नेगेटिव साइन. तो जब भी इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे. सो दैट इज माइनस 3xy माइनस 5yz प्लस 7zx. देखिए ये प्लस था माइनस हो गया, ये 5yz प्लस था माइनस हो गया, और ये माइनस 7zx नेगेटिव था प्लस हो गया. अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे. लाइक टर्म देखिए ये है xy एंड हियर दिस इज ऑल्सो xy. तो लिखिएगा 5xy माइनस 3xy एक साथ. अब सेकंड देखिए, यहां पे ये है yz. देखते ये है माइनस ट्वाइस ऑफ yz और ये है माइनस 5yz. सो वी राइट माइनस ट्वाइस ऑफ yz माइनस 5yz. अब थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में zx चेक करते हैं. ये है माइनस ट्वाइस ऑफ zx और ये है प्लस 7zx. तो आई एम राइटिंग हियर माइनस 2 टाइम्स ऑफ zx प्लस 7 टाइम्स ऑफ zx. अब आप ये देखिए कि ये है यहाँ पे ये 10xyz. इसका कोई भी राइट हैंड साइड में xyz नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे एज इट इज प्लस 10 टाइम्स xyz, ये वाला. और देखिए यही मेरे ख्याल से आ चुका है यहाँ पे. अब इनको फिर लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे. 5xy माइनस 3xy, xy से xy सब्ट्रैक्ट होगा तो दैट इज ट्वाइस ऑफ xy. माइनस 2yz माइनस 5yz दैट इज माइनस 7yz. माइनस ट्वाइस ऑफ zx प्लस 7 टाइम्स ऑफ zx प्लस 5 times of zx and this plus 10 xyz as it is. ये as it is रहेगा इसका आंसर और यही आपका आंसर है. एक बार इसको ध्यान से देखिए हमने कैसे इसका आंसर फाइंड आउट किया है. आपको मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा. How did we get this answer?
ये नाउ पार्ट सी, ये थोड़ा इसके लिए स्पेस चाहिए। फ्रॉम का मीन्स आपको सेकेंड ब्रैकेट पहले, सेकेंड टर्म अभी इस पहले लिखना चाहिए। दैट इज 18 माइनस 3p माइनस 11 क्यूब प्लस 5p क्यूब माइनस 2p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट में टर्म को ब्रैकेट में लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट को 4p स्क्वायर क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7 क्यूब माइनस 10। ब्रैकेट आपको ओपन करना चाहिए। ओपन कैसे करते हैं, हमें ओपन करते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अंदर की टर्म्स साइन चेंज हो जाएगा इफ द साइन बिफोर मींस द ब्रैकेट इज नेगेटिव। सो 18 as it is minus 3p as it is minus 11q as it is 5pq as it is minus 2pq square as it is plus 5p square। अब देखिए सेकंड में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये बाहर की तरफ ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो जब भी आप ब्रैकेट ओपन होगा द साइन ऑफ ऑल द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट विल बी चेंज्ड, मींस प्लस टू माइनस माइनस टू प्लस। ये हो जाएगा माइनस 4p स्क्वायर क्यूब प्लस 3p क्यूब माइनस 5p क्यू स्क्वायर प्लस 8 भी, मेरे पास जगह कम हो गया है, माइनस 7q प्लस 10। अब लाइक टर्म्स को हम एक साथ पुट करके उनको सिंप्लीफाई करेंगे। और देखिए यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है वो देखिए, में से कांस्टेंट टर्म है 18 प्लस 18 और प्लस 10। 18 प्लस 10 28 में डायरेक्ट कर रहा हूं। फिर हम p को चेक करते हैं, माइनस 3p हियर and plus 8p here, minus 3p plus 8p, that is plus 5p. Okay, now q की तरफ आते हैं, माइनस 11q इधर है और इधर है माइनस 7q। माइनस 11q माइनस 7q दैट इज माइनस 18q। नाउ p क्यूब प्लस 5q इधर है और प्लस 3q इधर है, प्लस 5 और प्लस 3 दैट इज प्लस 8p। अब माइनस पी क्यू स्क्वायर आते हैं, माइनस 2p स्क्वायर और ये माइनस 5p स्क्वायर माइनस 2 एंड माइनस 5 माइनस 7p स्क्वायर। अब ये आपके पास लास्ट में बचा है p स्क्वायर क्यू हियर एंड माइनस 4p स्क्वायर, तो अब केवल 1p स्क्वायर बचेगा, 1p स्क्वायर क्यू। आप चाहें तो 1 लिखें, चाहे आप 1 नहीं लिखें, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन and this is part C. Now we move on to the next part. So that's all for this exercise. Thank you.